Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let a square root 2 sec theta comma tan theta and b square root 2 sec phi comma tan phi where theta plus phi equals to pi upon 2 be 2 points on hyperbola x square minus 2y square equals to 2 if alpha comma beta is point of intersection of normals to hyperbola at a and b then 2 beta square is equals to 2 beta स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट रिजल्ट जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है हमारे पास. जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एंड सेकेंड रिजल्ट क्या यूज करेंगे. इट इज equation of normal to hyperbola. General equation of normal to hyperbola it is a square into x upon x1 plus b square into y upon y1 equals to a square plus b square. सो नाउ इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास. It is x square minus 2y square equals to 2. So it can be written as x square minus डिवाइड कर देते हैं 2 से. So it becomes x square upon 2 minus y square upon 2y square upon 2 equals to 2 upon 2. So from here equation क्या आ जाएगी हमारे पास. x square upon 2 minus y square अपॉन 1 इक्वल्स टू 1. सो अगर जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास. ए स्क्वायर की वैल्यू इट इज 2 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी. इट इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं थ्रू पॉइंट ए. सो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए पॉइंट क्या है हमारे पास. स्क्वायर रूट 2 सेक थीटा कॉमा tan थीटा के कॉन्सेप्ट में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का रिजल्ट किया था. सो उसी को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास. इट इज ए स्क्वायर की वैल्यू का रिप्लेस कर देंगे 2 एक्स अपॉन x1. x1 यहाँ पे क्या है. इट इज स्क्वायर रूट 2 सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन y1. बी स्क्वायर की वैल्यू इट इज 1 इंटू वाई अपॉन y1. हेयर y1 इज tan theta equals to a square plus b square. So it is 2 plus 1. So from here it is 2x upon square root 2 sec theta plus y upon tan theta equals to 3. So it can be written as from here square root 2 आ जाएगा हमारे पास. So it becomes a square root 2x upon sec theta plus y upon tan theta. So tan theta can be written as sin theta upon cos theta. So from here it is cos theta ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा equals to 3. square root 2x upon sec theta plus y upon y into cos theta can be written as 1 upon sec theta and 1 upon sin theta it can be written as cosecant theta equals to 3. So from here it is square root 2x plus y into cosec theta equals to 3. sec theta आ गया हमारे पास. Let us suppose this is equation number 1. अब next point b point क्या given है हमारे पास. square root 2 sec phi tan phi. उससे equation of normal लिखेंगे. So now equation of normal at point b which is square root 2 sec phi comma tan phi. सो अगर हम a एंड b पॉइंट देखें तो उसमें सिर्फ एंगल का डिफरेंस है. a में था थीटा एंड b में फाई. सो इससे ही हम जो इक्वेशन फर्स्ट थी उससे ही हम b की नॉर्मल लिख सकते हैं. एंगल चेंज कर देंगे ओनली. सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट 2x प्लस y इंटू कोसेक फाई इक्वल्स टू 3 इंटू sec phi. So let us suppose this is equation number 2.
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन क्या था हमारे पास, थीटा प्लस फाई किसके इक्वल्स टू है, पाई अपॉन 2 के। सो नाउ गिवन क्या है, थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। सो फ्रॉम हेयर फाई किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा के। सो इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस वाई कोसेक फाई की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू 3 सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। So from here it becomes square root 2x plus y cosec pi by 2 minus theta, it is sec theta. So it becomes sec theta equals to 3 sec pi by 2 minus theta, it is cosec theta. So now let us suppose this is equation number 3. अब थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास थीटा एंगल में आ गई एंड फर्स्ट इक्वेशन भी किस में थी, थीटा में। सो फ्रॉम हेयर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3 सेक थीटा एंड थर्ड इक्वेशन क्या थी, स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई सेक थीटा इक्वल्स टू 3 कोसेक थीटा। सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, अल्फा बीटा। सो फ्रॉम हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर माइनस कर दें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रॉम हेयर टेक y कॉमन, इट इज कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 3 सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, y कोसेक थीटा y इंटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू टेक माइनस कॉमन, सो इट इज माइनस 3 कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। सो फ्रॉम हेयर कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म इज ओनली y इक्वल्स टू माइनस 3। y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास माइनस 3। अब इसको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आई थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पुट इन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर था, सो इट इज माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 के थे। सो फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 minus 9 equals to 1 which is equals to x square upon 2 equals to 1 plus 9. So from here x square equals to 10 into 2 which is equals to 20. So from here x क्या आ गया हमारे पास, it is equals to square root 20. So now x and y point आ गया हमारे पास, x कोमा y पॉइंट किसके इक्वल्स टू है, अल्फा कोमा बीटा के, अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 20 कोमा बीटा y क्या है माइनस 3, सो इट इज माइनस 3। अब स्टेटमेंट में हमें फाइंड आउट क्या करना था, 2 बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 2 बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 3 होल पावर 2। सो फ्रॉम हेयर इट इज 6 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 36। सो 2 बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 36। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप you all understand it well. Thank you.